हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छीटा, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और इस तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाने लगी। कुछ इसी तरह का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भी देखने को मिला, जहां बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जो आने वाले समय में लोग सदैव याद करेंगे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस पर्व में उन लोगों में अपार खुशियां देखने को मिली जिनके सरों पर कोई साया नहीं है। वह सभी वृद्ध बेसहारा हैं और एक आश्रम में निवास कर रहे हैं। यह आश्रम बहराइच जिला मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राजापुर माफी में संचालित इस आश्रम का नाम है ओल्ड एज होम, यानी अपनी उम्र की सीमा को पार कर चुके वृद्धों के देखभाल और उनके रहन सहन के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित आदर्श कल्याण सेवा समिति की तरफ से यह आश्रम संचालित किया गया है। इस आश्रम में लगभग 25 लोगों के रहने की व्यवस्था है और इस आश्रम में सभी वृद्ध जनों को खाने, पीने, सोने, रहने सहित मनोरंजन का भी संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे बेसहारा और बुजुर्ग अपने गमों को भूलकर खुशियों की उमंगों में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। उन्हीं बेसहारा और बेबस लोगों में बसंत पंचमी पर्व पर ऐसी खुशियां मनाई गई जिसमें मां सरस्वती को भी अपने भक्तों पर अपार प्यार आया होगा और इस अपार प्यार के बदले सभी का कल्याण हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित की गई और मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर हस्त हमसफर सदैव बने रहने का आयोजन किया गया। यह आयोजन वरिष्ठ समाज सेवक व संस्था के प्रबंधक अनिल कुमार प्रधान के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम अनिल कुमार प्रधान ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप जलाकर माल्यार्पण किया और प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात वरिष्ठ समाज सेवक अनिल कुमार प्रधान ने बसंत ऋतु के आगमन व सृष्टि के प्रारंभ होने के इस शुभ अवसर पर बसंत पंचमी पर आश्रम में निवास कर रहे सभी वृद्ध माता पिता सहित आश्रम स्टाफ व क्षेत्र के तमाम ग्रामवासियों और जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान आश्रम में कार्यरत वार्डन श्रीमती अनुराधा के द्वारा भी मां सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित की गई और साथ ही आश्रम में निवास कर रहे सभी वृद्ध माता पिता सहित समस्त कर्मचारियों ने भी मां सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित की और वरिष्ठ समाज सेवक अनिल कुमार प्रधान के द्वारा प्रसाद स्वरूप सभी लोगों को अपने हाथों से लड्डू और समोसे आदि का वितरण किया गया। इस दौरान खुशियों के समंदर में गोते लगाते हुए उन तमाम वृद्ध बुजुर्ग मां सरस्वती के भजन व कीर्तन में मग्न दिखाई दिए और यह कार्यक्रम आश्रम में कई घंटों तक लगातार चलता रहा। इस कार्यक्रम का संचालन और व्यवस्था वार्डन श्रीमती अनुराधा के द्वारा संपूर्ण रूप से किया गया था, जो काफी सराहनीय रहा। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवक व संस्थापक अनिल कुमार प्रधान ने वृद्ध आश्रम ओल्ड एज होम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आश्रम में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और सभी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर तहरी भोज कराया।
इस दौरान सभी कर्मचारी सहित कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग माता पिता ने तहरी भोज किया और अपार खुशियों में डूबे हुए नजर आए। आपको यह भी बताते चलें कि पीले रंगों का वस्त्र पहनकर ही ज्ञान की सागर माता सरस्वती की पूजा करना चाहिए, क्योंकि इस रंग को बसंत पंचमी के दिन धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन सरस्वती पूजा के दौरान सभी सनातनी को पीला या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ इसी तरह का कार्यक्रम जनपद बाराबंकी में आदर्श कल्याण सेवा समिति द्वारा ही संचालित आदित्य ओल्ड एज होम आलापुर के ग्राम बाबुरिया में भी देखने को मिला, जहां वृद्ध आश्रम के वरिष्ठ समाज सेवक अनिल कुमार प्रधान के पहुंचने पर वृद्ध आश्रम में अपार खुशियां देखने को मिली। आश्रम की देखभाल व उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली वार्डन कुमारी अनभा श्रीवास्तव के कार्यों की भी प्रबंधक अनिल कुमार प्रधान ने भारी प्रशंसा की और समस्त स्टाफ ने मिलकर एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जो काफी सराहनीय रहा। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवक अनिल कुमार प्रधान ने कहा कि यहां आश्रम में निवास करने वाले लोगों को देखकर इस बात का एहसास अवश्य होगा कि बेसहारा वृद्ध माता पिता किस प्रकार से इस आश्रम में अपने सारे गमों को भूलकर खुशियों के साथ जीवन यापन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक दिन हम सभी के आगे ऐसा भी दिन आएगा और हम सभी को भी किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। आश्रम में रह रहे तमाम वृद्ध लोगों से वरिष्ठ समाज सेवक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप लोगों को अगर इस आश्रम में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न हो तो तत्काल मुझे सूचित करें। मैं वादा करता हूं कि तुरंत आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। इस दौरान प्रबंधक अनिल कुमार प्रधान ने बताया कि आने वाले दिनों में इस आदित्य ओल्ड एज होम की व्यवस्था और भी अति उत्तम कर दी जाएगी। बस माता सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, ताकि मैं इस वृद्ध आश्रम की और अच्छी व्यवस्था कर सकूं।